नमस्ते। आज अपन प्रोग्रामिंग या फिर आपके कोडिंग से रिलेटेड एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो अपन इसके बारे में देखेंगे कि पहले देखेंगे कि है क्या और फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जैसे आपके पास कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है तो उसको चलाने के लिए कोई जगह चाहिए ना, वही आप ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए। आपका कोई हार्डवेयर हुआ जैसे कि फ़ोन खुद वो एक हार्डवेयर है। अब उसके अंदर क्या है, कोई सिस्टम है आपका, जैसे एंड्रॉइड के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो आप देखिए उसके अंदर एप्लिक सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। तो अब ऐसा नहीं है ना कि जैसे गूगल है। अब गूगल गूगल तो छोड़िए, वो सपोर्ट करता है। तो आप समझ लेते हैं कोई गेम है। तो आप कोई मशीन के अंदर, जैसे कोई फैक्ट्री में मशीन इस्तेमाल होती है, चल तो उसके अंदर जैसे गेम खेलना शुरू नहीं कर सकते ना। वो अलग मशीन डिजाइन है, वो भी तो कुछ प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन वो क्या है, वो अलग तरह से डिज़ाइन की गई है, वो गेम को सपोर्ट नहीं करती। उसके अंदर अपन गेम नहीं खेल सकते, क्यों? क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, वो अलग तरह से बनी गई है। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन में गेम खेलेंगे तो आप खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अलग तरीके से बनाई गई है। अगर आप ये भी देखेंगे फिर कि कुछ गेम कंप्यूटर में खेल जाते हैं, फ़ोन में नहीं खेल जा सकते वो सेम गेम। क्यों? क्योंकि वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, फ़ोन अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। तो इसको आप एक जगह समझ लीजिए जहाँ पर अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशन काम करती है। इसको आपको एक अलग उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जैसे यूजर आप हो, आप आप मत समझिए, आप हो चलो, आप कोई मान लो, और आप एक दुकान पर गए। तो दुकान को समझ लियो आप हार्डवेयर, एक सामने वाली हार्ड चीज़ है। हार्डवेयर क्या है? बस हार्ड जो सामने अपन महसूस करते हैं, और सॉफ्टवेयर जो महसूस नहीं कर सकते, जैसे सॉफ्टवेयर कोई भी हो, वीडियो या फिर इमेज, ये सब सॉफ्टवेयर में चाहिए। तो एप्लीकेशन यानी कि वो दुकानदार एप्लीकेशन, आपने उसको कहा कि भाई मेरे को बिस्कुट चाहिए, तो आपने उस एप्लीकेशन को डाटा दिया कि मेरे को बिस्कुट चाहिए। जैसे आप यूज़र है, यूज़र ने एप्लीकेशन को डाटा दिया कि आप बिस्कुट चाहिए एग्जांपल के तौर पर। तब वो दुकानदार क्या करेगा, अपनी दुकान देखेगा बिस्कुट कहाँ है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सामान को चेक करेगा कहाँ है क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चेक करेगा, अगर ज़रूरी नहीं है कि उसके दुकान बिस्कुट हो, अगर नहीं हो तो आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए वो क्या चेक करेगा, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी दुकान के अंदर क्या है कि नहीं। तो चेक करेगा कि है, फिर बिस्कुट उसको मिल गया, फिर वो सोचेगा कि ठीक ये देना है कि इतने रुपए का है, सोच लिया उस एप्लीकेशन ने। फिर एप्लीकेशन ने उसको लिया, बिस्कुट को लिया। तो बिस्कुट कहाँ से लिया? हार्डवेयर से लिया, यानी कि दुकान से लिया। तो दुकान किस में आ गई? हार्डवेयर में आ गई। फिर बिस्कुट उसने अपने पास लिया, वापस जगह पर आया और आपको दे दिया। तो आप यूज़र हो गए। तो आप इस पूरे डायग्राम से समझ लीजिए, जैसे आपने यूज़र ने कभी गूगल पर लिखा कोडिंग, तो कोडिंग आया। फिर एप्लीकेशन गूगल ने सोचा क्या है, इसने क्या लिखा है, कोडिंग के बारे में लिखा है, ठीक। फिर उसने ऑपरेटिंग सिस्टम से देखा कि इसका मेरे को करना क्या है, या फिर मैं इसका क्या कर सकता हूँ। तो उसने देखा कि ये कोडिंग से इसको सर्च करना और सर्वर तक पहुँचते हैं, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको पता चला और उसको इजाज़त मिली। फिर हार्डवेयर के पास गया, हार्डवेयर ने उसको, जैसे आप रैम या रोम, उसकी क्षमता, हार्डवेयर कंप्यूटर फ़ोन उसकी क्षमता से समझ लीजिए, क्षमता के अनुसार फिर वापस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया कि अब मेरे को ये काम करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने मंजूरी दे दी। तो फिर एप्लीकेशन ने काम किया, वो सर्च रिजल्ट लाया और आपको वापस पहुंचा दिया। आशा करता हूँ कि अब आप समझ लिए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो कमेंट के अंदर पूछ लेना, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो। तो अपन आगे चलते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स, तो इससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ये देखते हैं विंडोज़। ये विंडोज़ आपने देखा होगा, ये विंडोज़ आप इस्तेमाल करते ही होंगे या फिर इस्तेमाल नहीं करते, नाम तो पक्का ही सुना होगा। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्पल के फ़ोन या फिर जो मैक आते हैं या कंप्यूटर समझ लीजिए, वो सब क्या एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। विंडोज़ अलग करता है, एप्पल का अलग करते हैं। और फिर एंड्रॉयड, ये फ़ोन में आप लगभग ज़्यादा लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं। तो एंड्रॉयड का आप देख लीजिए, ये एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये लिनक्स, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम और ये अलग चीज़ के लिए आप समझ सकते हैं कि हर एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग तरह से काम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर में नहीं चला सकते, आप समझ सकते हैं। और ये वाला आप मोबाइल में नहीं चला सकते अगर मोबाइल कैपेबल नहीं होता। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपन अभी की बात कर रहे हैं, तब क्या जब कंप्यूटर की एज स्टार्ट हुई थी, यानी कि कंप्यूटर का युग अपन कहें तो उस वक्त भी ऐसे ही थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल सी बात है, उस वक्त ऐसे होंगे तो कुछ तो आगे आए हैं, तो ऐसे तो होंगे नहीं। तो अपन देखते हैं कि पुराने टाइम पे क्या थे। पुराने टाइम पर क्या था, कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि जैसे अभी अपन माउस का इस्तेमाल करते हैं, एक बार कंप्यूटर की नज़र से देखिए। तो पहले कंप्यूटर इन्वेंट हुए थे, फ़ोन तो फिर बाद में आए। तो आप कंप्यूटर से देखिए
कि अपन अपन माउस इस्तेमाल करते हैं, माउस से कितने सारी चीज़ें करते हैं, माउस बहुत इस्तेमाल आता है। लेकिन जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था और ज़्यादा उसके काम भी हो रहा था, तब माउस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, माउस का इस्तेमाल नहीं होता था। तब क्या है, अब उनको कोड लिखना पड़ता था, जो भी डाटा है वो लिख के टाइप करके फिर उसका आंसर मिलता है। जैसे कोई भी है, कोई भी कैलकुलेशन तो वो लिखते हैं, या फिर कैलकुलेशन सिर्फ ही नहीं, आप दूसरी चीज़ों को भी समझ लीजिए। उनके लिए क्या है, उनको लिख लिख के टाइप कर करके उसको कमांड देनी होती थी और फिर वापस रिजल्ट भी टाइप में ही मिलता था। नहीं कोई ग्राफिक्स भी नहीं होते थे, कोई इमेज इनका भी झंझट नहीं था, बस एक कुछ लाइन लिखी और फिर लाइन में अपन को वापस आंसर मिला। तो आप इसको एक खराब चीज़ समझ सकते हैं, बोरिंग सी चीज़, लेकिन पहले यही होता था। अब फिर थोड़ा एडवांस में आए अपन, तो फिर माउस का इन्वेंशन हुआ, तो उसके हिसाब से अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने शुरू किए गए। ये आप पढ़ सकते हैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा। और फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा गया उसको, इसके अंदर क्या ग्राफिक्स इस्तेमाल होते हैं। ये आप ग्राफिक्स समझ लीजिए, जो भी इमेज वीडियो या फिर कुछ भी माउस जो इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ जो भी दिख रहा है मस्त मस्त, ये आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर समझ लीजिए। और ये कमांड लाइन इंटरफेस, नाम से पता चल रहा है कमांड लाइन, यानी कि लाइन के द्वारा अपन कमांड दे रहे हैं उसको। तो अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी साबित हुआ, इससे बहुत बड़े काम होने लगे और ये पॉपुलर भी होता गया। तो अपन देखते हैं, ये आप देख सकते हैं कमांड लाइन इंटरफेरेंस क्या। तो अब ये देखिए, ये इसमें क्या है, बस लाइन टाइप कीजिए और फिर रिजल्ट पाइए। और ये भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी लाइन टाइप करनी है, ये अपन का, आप इसको अगर कंप्यूटर चलाते हैं तो ये विंडोज़ का प्रॉम्प्ट, जहाँ पर अपन कमांड देते हैं। अगर विंडोज़ अपने कोई भी कंप्यूटर के अंदर कुछ अपन को डाटा चाहिए होता है, किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कोई खराबी आ जाती है, ये थोड़ा एडवांस है, उसके लिए ये विंडोज़ प्रॉम्प्ट काम होता है आज भी। आज अपन इसी का इस्तेमाल करके विंडोज़ के अंदर कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ऐसे निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी ऐसा नहीं है कि एकदम चला गया, ये भी अब आज भी इस्तेमाल भी होता है, लेकिन इतना इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अब ग्राफिक्स का ज़माना है, तो ज़्यादा उसी के से काम चलता है। तो अपन अब देखते हैं टू ग्राफिकल इंटरफेरेंस। तो फिर उससे माउस का इन्वेंशन हुआ, तो फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। तो सबसे पहले आप विंडोज़ ये देख रहे हैं, ये 1985 से शुरू हुआ और उसके बाद ये बहुत ही पॉपुलर हुआ और लगभग पूरी दुनिया में विंडोज़ 1 सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आप एक तरह समझ लीजिए फैल गया। ये बिल गेट्स और उसके दोस्त है पॉल एलन ने बनाया था, कोडिंग करके या फिर आप कहिए प्रोग्रामिंग करके। तो इसके अंदर क्या था, 16 बिट की इस्तेमाल हुआ था। 16 बिट आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, इसको ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप बस इसे इतना समझ लीजिए, जैसे ये आप देख सकते हैं ये 2 है टी, तो टी के अंदर एक पिक्सल से बना हुआ है। अब आपको पता है कि 3 प्राइमरी कलर होते हैं, रेड ब्लू और ग्रीन। तब इन्हीं प्राइमरी कलर से सारे कलर्स बनते हैं। अब देख लीजिए 16 बिट, तो आप 16 बिट यानी कि समझ लीजिए 16 चीज़ें, आपको 16 ब्लॉक समझ लीजिए, 16 ब्लॉक, हर एक ब्लॉक के अंदर एक एक डाटा रहता है। तो अब अभी अपन के आपने सुना होगा 64 बिट या 32 बिट के ज़्यादातर कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, 16 बिट का आप शायद ही कोई इस्तेमाल करता है। तब अपन 16 बिट को देखते हैं। तो जब उन्होंने लॉन्च किया था 16 बिट का था, तो क्या था कि 16 बिट के अंदर क्या होगा, जब से टी का एक एक छोटा सा पिक्सल है, वो पिक्सल को एक कलर चाहिए, तब रेड ब्लू ग्रीन से ही बनेगा। तो ये प्राइमरी कलर है, आपको पता ही होगा। तो उसका भी कुछ रेशियो होता है, जैसे ये रेशियो ये रेशियो, उसकी क्लियरिटी के लिए जितना रेशियो अच्छा होगा उतनी अच्छी अपन को इमेज दिखेगी। अब आप ये देखोगे कि एच डी इमेज या फिर 4K इमेज, ये जितनी ज़्यादा अपन आगे चलते रहते हैं वो कितनी उसकी क्लियरिटी बढ़ती जाती है। उसके अंदर क्लियरिटी का मतलब क्या है इमेज के अंदर, कि उसके पिक्सल ज़्यादा डाटा दे पा रहे हैं अपन को, हर एक पिक्सल इस अलग अलग उसका डाटा दे पा रहे हैं, इसलिए अपन को और क्लियर दिख रहा है। अब इसी प्रकार क्या है, कोई भी कंप्यूटर है, वो काम करेगा तो उसको भी डाटा दिखाना है, तो डाटा एक एक पिक्सल के अंदर कितने बिट्स को वो दिखा रहा है, यानी कि एक पिक्सल का डाटा कितने बिट्स में स्टोर हो रहा है, तो 16 बिट में स्टोर हो रहा है। तब उस वक्त थोड़े प्रोसेसर धीरे थे, इसलिए 16 बिट, अभी 64 बिट हो रहा है जनरली, और फिर और भी बढ़ते जाते हैं, यानी कि उसका और क्लियरिटी बढ़ती जाती है सामने वाले की। और सिर्फ ये क्लियरिटी के लिए नहीं, और भी बहुत सारे इसके काम है, इससे कैलकुलेशन में भी बहुत फ़ायदा होता है और उसकी स्पीड भी इम्प्रूव रहती है बिट से। ये आप अपन अगले आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अपन अब देखते हैं, अपने इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बात बात कर ली। अब मैं एक आपको खास ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, काइयोस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, आप पहले देखा ना, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ एक जापानीज, क्या सॉरी जापानीज, चाइनीज कंपनी हांगकांग के अंदर है,
उन्होंने बनाई एक iOS